राम राम भाइयों, कैसे हो? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास? और सभी ठीक हो, अच्छे हो, तंदुरुस्त हो? तो बढ़िया चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, है ना? तो अब ठंड का मौसम है, अभी बताया, अभी बच के रहना चाहिए ना, ठंड के मौसम में बच के रहना चाहिए। तो जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था? हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक, यानी कि जो राजस्थान के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ रहे थे ना, राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु का विवरण हम पढ़ रहे थे। राजस्थान का क्या है भी, राजस्थान का क्या है भी, राजस्थान का ग्रीष्म ऋतु का विवरण क्या पढ़ रहे? राजस्थान के अंदर ग्रीष्म जो ऋतु है उसका हम विवरण पढ़ रहे थे, यानी कि उस टाइम क्या होता है राजस्थान के अंदर, क्या कुछ होता है गर्मियों के अंदर, तो हम उसके बारे में कुछ पढ़ रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे भी, है ना? तो ये मेरी हेडिंग थी, इसके अंदर मैं कुछ लिखवा रहा था जो आपको, उसके अंदर मैंने बताया है कि विश्व का सर्वाधिक जो गर्म स्थान है कौन सा भी, विश्व का गर्म स्थान कौन सा है? अल अजीजिया है। कौन सा? अल अजीजिया है। कहाँ है ये स्थान कहाँ पे है? ये मैंने बताया लीबिया के अंदर है। कहाँ है? लीबिया के अंदर। और लीबिया की राजधानी कौन सी है अभी? लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। और त्रिपोली और उसकी जो मुद्रा कौन सी है? मैंने बताया उसकी मुद्रा है दिनार, उसकी मुद्रा है। त्रिपोली राजधानी है, लीबिया देश है, त्रिपोली राजधानी है और इसकी दिनार इसकी मुद्रा है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। आगे हम किसकी नेक्स्ट का एक तो यानी कि क्वेश्चन और बनेंगे इसके अंदर जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैंने पहले बताया इसके अंदर, है ना? उसके बारे में बात करते हैं जो राजस्थान के अंदर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होने वाले जो प्रवेश, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। अब देखो मैं आगे लिखवाना चाहता हूं कि उसके अंदर मैंने लिखवाया था अभी, अब देखो मैंने बताया भारत के अंदर भी, भारत के अंदर क्या है भी, मैं लिखवा दिया मैंने भारत के अंदर, यानी कि भारत का गर्म स्थान, भारत का जो गर्म स्थान है कौन सा है? भारत में जो गर्म स्थान है वो हमारा है कौन सा है? फलोदी है। कौन सा है? फलोदी है। फलोदी कहां है भी? फलोदी कहां पड़ता है भी? बाड़मेर में। फलोदी बाड़मेर में, बाड़मेर। यहां से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं भी, फलोदी बाड़मेर, यहां से आपको पता होगा बाड़मेर, जब फलोदी का नाम आ जाए तो आपको लूनी नदी याद आनी चाहिए, है ना? क्योंकि लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, हम पढ़ते हैं ना लूनी नदी, है ना, कहां से उद्गम होता है? पीछे इसके दो नदियां आती हैं जो इसमें अपना जल गिराती है, और उसी के बाद आगे अजमेर से इसका उद्गम होता है। 395 मीटर इसकी लंबाई है, 300 भी कितना भी 395 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। और ये कुछ राज्यों जिलों के अंदर से गुजर के आदि आपको मैंने बताया है, वो जिले आपको याद ही होंगे लगभग, है ना? और ये इस नदी को आदि मीठी और आदि खारी के नाम से जाना जाता है। ये शब्द आता है तो बहुत क्वेश्चन पुट बोले, जैसे फलोदी का, यानी कि फलोदी के अंदर जैसे गर्म स्थान है, राजस्थान का गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी है। अब अगर दैनिक तापमान की बात की जाए तो यहीं पे बाड़मेर की बात करते हैं, ना? उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक दैनिक तापमान कहां देखने को मिलता है? जैसलमेर के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो उसके बाद मैंने लिखा है भारत का जो गर्म स्थान कौन सा है? बाड़मेर है। और बाड़मेर से फलोदी जोधपुर, अरे फलोदी जोधपुर है, सॉरी, है ना? बाड़मेर में तो नहीं है, फलोदी कहां है? जोधपुर में ही है, सॉरी, फलोदी कहां है? जोधपुर में है। यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी भी, फलोदी कहां है? जोधपुर, फलोदी जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में है। यहाँ पे आप वो लूनी नदी का भाव क्षेत्र क्या है? ज्यादा हो जाता है, यानी कि पीछे नदी के, यानी कि वर्षा हो जाती है तो उस नदी का उफान ज्यादा उठने लगता है ना। तो इस आगे क्या है, जो नदियों का जो भाव क्षेत्र होने के यानी पानी ज्यादा होने के कारण इसमें क्या होगा, आगे रेगिस्तान के अंदर क्या है, रेत की रेत है। तो जहां पे रेत होगी, मैंने वो पहले करवाया है, पलाया किसे कहते हैं ना, रन या टाट किसे कहते हैं, पलाया किसे कहा जाता है? वर्षा होती है। वर्षा कहां? रेगिस्तान के अंदर जो वर्षा होने वाली जो वर्षा होती है, अब वहां पे क्या होती है? रेत से नीचे से नमक आएगा, ऊपर से वर्षा होगी, उसके बाद वो पानी इकट्ठा होगा, नीचे से नमक आने के कारण वो वर्षा का पानी क्या हो जाता है?
खारा हो जाता है ना, पार्लर पानी कैसे, क्या पार्लर पानी बोलते हैं इसको, है ना। अब देखो वही चीज है, जब बलौदी के अंदर हमें ये बलौदी के अंदर देखते हैं तो नूनी नदी का भाव से ज्यादा हो जाता है, तो यानी थोड़ी सी उफान के अंदर आ जाती है और इसका वो आगे जाके अपने एरिया को थोड़ा सा और कवर कर लेती है, जिसके अंदर होगी रेगिस्तान के अंदर जो नमक होता है वो इस नदी के अंदर मिल जाता है, जिसे आधी मीठी और आधी खारी के नाम से इसे जाना जाता है ना। तो वो चीज है। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं विश्व के अंदर सर्वाधिक जो ठंडा स्थान है, क्या है भी, विश्व का सर्वाधिक जो ठंडा स्थान है कौन सा है भी, विश्व का क्या है भी, विश्व का जो ठंडा स्थान है, विश्व का सर्वाधिक जो ठंडा स्थान है, विश्व का सर्वाधिक या हम कह सकते हैं सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे क्या है भी, ठंडा स्थान, स्थान कौन सा है ठंडा स्थान, बर्फों यासक, कौन सा है, बर्फों यासक। यहां पे मैं लिख रहा हूं विश्व का जो ठंडा स्थान है वो है बर्फों यासक, बर्फों यासक। ये कहां पड़ता है, बर्फों यासक पड़ता है रूस के अंदर। ये स्थान कहां पड़ता है, ये पड़ता है हमारा रूस में। कहां पड़ता है, ये हमारे रूस में पड़ता है। और रूस की जो राजधानी है कौन सी है भी, रूस की जो राजधानी कौन सी है भी, रूस की राजधानी कौन सी है भी, रूस, रुबल, याद है कुछ, रूस, रुबल, मॉस्को, है ना, रूस है, रूस है रुबल, यानी कि इसकी मुद्रा जो रुबल है और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, मॉस्को है। मॉस्को इसकी राजधानी है, मॉस्को इसकी राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है क्या है भी, यहां पे मैं लिख रहा हूं मुद्रा, मुद्रा जो इसकी है कौन सी है भी, रूबल इसकी मुद्रा है, रूबल इसकी क्या है, मुद्रा। रूस मॉस्को रूबल, रूस मॉस्को रूबल। बर्फों जैसे ये स्थान है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है कौन सा भी, और विश्व का सबसे गर्म स्थान मैंने बताया है अल अजीजिया है, जो कहां है, लीबिया के अंदर है ना। अब हम आगे बात करते हैं और नेक्स्ट की, एक शब्द आता है एशिया का गर्म स्थान, कौन सा भी, एशिया का सबसे गर्म स्थान। शब्द आता है नेक्स्ट, एशिया का क्या भी, एशिया का क्या भी सबसे गर्म स्थान, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ये इसका भी। अब मैं बात कर रहा हूं एशिया की, एशिया के जो गर्म स्थान कौन सा हो सकता है भी, आप बताओ भी, एशिया का जो सबसे गर्म स्थान कौन सा है भी, कौन सा है भी, एशिया का सबसे गर्म जो स्थान है वो है जेकोकाबाद, कौन सा है, जेकोकाबाद, नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, फिल्मों के अंदर डायलॉग है, नाम तो सुना ही होगा। तो कौन सा है भी, जेकोकाबाद है, कौन सा है, जेकोकाबाद है, जेकोकाबाद है। ये कहां पड़ता है अभी, ये जेकोकाबाद है हमारा पाकिस्तान के अंदर, कहां है, पाकिस्तान के अंदर है, ये हमारा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा कौन सी है, रुपी है, इसका मुद्रा रुपी है। राजधानी कौन सी है, इस्लामाबाद होगी, और देश कौन सा है, पाकिस्तान है, और इसका स्थान कौन सा है, इधर की एशिया का ही हिस्सा है, भारत में किसका हिस्सा है ना, आपको पता ही है, हम भी एशिया के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये लिखवा दिया आपको, हाँ भी थोड़ा सा इरेज कर दो, उसके बाद आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं कहूंगा आपको, ठीक है भाई। एक वो चीज तो मैंने लिखवाई थी, शायद आपको पता ही होगा भी, गर्म स्थान सर्वाधिक जो देखने को मिलता है ना भी, आपको पता होगा भी, कौन सा है भी, है राजस्थान का जो गर्म स्थान, पता ही होगा आपको, राजस्थान का जो गर्म स्थान, राजस्थान का गर्म स्थान चूरू, ठीक है। अब हम ये चीजें मैंने लगभग आपको क्लियर करवा दी है, आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं आगे जो मेन जो मुद्दे की बात करते हैं। अब उसके बाद मैं
मैटर आपका क्या करवा रहा हूं, जो मैंने बताया अभी, कौन सा, ICTZ, है ना, ICTZ। यानी कि इसके अंदर क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम वो पढ़ेंगे यानी कि जो मैंने बताया है ना, जो अभी कोरियोसिस बल के बारे में, तो उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे, कैसे हवाओं का बदलना, वो चीजें उसके अंदर पढ़ते हैं। कब ये हवाओं क्या, ध्रुवों के अंदर कैसे हवा चलती है, उत्तर ध्रुव में कैसे चलती है, अपने दक्षिण ध्रुव के अंदर कैसे चलती है ना। तो ये हम एक अच्छे से बढ़िया से एंड पर्सनल आपका ये टॉपिक मैं बनाऊंगा, यानी अभी बना रहा हूं, यानी कि कुछ मैटर मैंने तैयार कर दिया है और कुछ रह रहा है। वैसे इसको करवाने को तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मैं इसके अंदर जो मेन जो चीजें हैं वो आपको मैं बताऊंगा, है ना। यानी कि इसके अंदर क्या है, इसको यानी कि इसके अंदर प्लेट परिवर्तनी कैसे है ना, भारत की जो वर्तनी कैसे हुई प्लेट परिवर्तनी के कारण, है ना, ये हिमालय पर्वत, अरावली पर्वतमाला, ये हम देखते हैं प्लेट परिवर्तनी के कारण हुआ, है ना। यानी कि उसका धकने से, उसका यानी कि प्लेट परिवर्तनी जब ये आपस में टकराती है, कि वो आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर जो हम पढ़ते हैं, इसके अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, अंडमान निकोबार और दूसरा कौन सा है, नागालैंड और गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है ना, तो प्लेट परिवर्तनी के कारण उसके बाद जो हमारा जो हिस्सा कौन सा आता है ना, कौन सा नागालैंड आता है अभी, है ना। तो वो चीजें आगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब देखो मैं बात करता हूं आगे, याद रखना है थोड़ा सा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा करवाना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा ये चीज आपने थोड़ा सा याद रखना है प्लीज। कुछ भी मिस्टेक हो तो प्लीज मैसेज टू माय फॉरवर्ड, है ना, मैसेज माय फॉरवर्ड, मेरे को मैसेज कर देना। अब ये राजस्थान हमारा है, जैसे भी है कैसे भी है, ठीक है, हमारा राजस्थान है। मैंने बताया है जो हवाएं जो चलती है इस टाइप में, हवाओं का जो परिवर्तन होता है, हवाएं इधर की तरफ क्या भी तेजी से, इधर से हवाओं का जो भाव होता है वो तेजी से आता है, और जो वर्षा का प्रभाव होता है वो उसका प्रभाव इधर से ज्यादा तेजी से होता है। हम बात करते हैं आज किसकी बात करते हैं आगे, आज हम बात करते हैं अरावली के अंदर जो अपने अरब सागर से होने वाले मानसून, हमारे इधर क्या है भी, इस पार्ट के अंदर क्या है, हम देखते हैं हमारी अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे हमारी क्या है, अरावली पर्वतमाला है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है भी, अरब सागर, भारत की इधर साइड में मैं अरब सागर यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ अरब सागर, और इधर मैं लिख रहा हूँ बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी। लेकिन बंगाल की खाड़ी यहाँ पे नहीं है ना, वो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना, बंगाल की खाड़ी ये मैं आपको पर्सनल समझाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन अरब सागर तो आपको पता है हिंद महासागर के कितने पार्ट है, दो पार्ट है हिंद महासागर के, कौन कौन से, अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है। राजस्थान के अंदर पहले कौन से सागर से, यानी किस क्षेत्र के अंदर हम कह सकते हैं, किस पार्ट से, हिंद महासागर के किस पार्ट से, यानी कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक पहले वर्षा होती है, कौन सा मानसून है जो राजस्थान के अंदर पहले प्रवेश करता है, अरब सागर है। अरब सागर से हो जो अरब सागर के विशोभन से यानी कि जो वर्षा होती है, यानी कि ये इधर से क्या है, जो बादल उठ के आता है और इधर की ओर जब आता है ना, तो ये पहले मानसून कौन पहुंचता है, राजस्थान के अंदर पहले मानसून कौन सा पहुंचता है, अरब सागर का जो मानसून है वो क्या करता है, इधर वाले कुछ हिस्सों के अंदर, जहां पे अरावली है, अरावली से कुछ हिस्सों के अंदर टकराता है। अब ये हिस्सा आपको पता होगा, सिरोही के अंदर बड़े बड़े क्या है भी पर्वत है ना, तो वो इन पर्वतों से के कारण सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, क्या हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही उदयपुर, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, और कौन सा हो गया, डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, और कौन सा हो गया, बांसवाड़ा हो गया। अब इन क्षेत्र के अंदर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण तो यहाँ पे क्या है, मानसून कुछ रुक जाता है, और बाकी क्या है, अरावली के समांतर ये सीधा आगे चला जाता है ऊपर की ओर, है ना। मैंने ये पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बता दिया अच्छे से, भारत का नक्शा बना के वहां पे बताया है। उसके बाद हम देख बात, ये मौसम जो होता है इधर चला जाता है ना, कब भी 15 जून को, 15 जून को ये मौसम जो होता है, ये अरब सागर है, अरब सागर जो मानसून है ना, अरब सागर जो मानसून है वो भारत के अंदर 15 जून को प्रवेश कर जाता है। कब कर जाता है भी, 15 जून को प्रवेश कर जाता है। उसके बाद अरावली के समांतर ये क्या है, सीधा आगे चला जाता है। 15 जून को राजस्थान, 15 जून को अरब सागर क्या है, 15 जून को अरब सागर
या अरब सागरीय, क्या कह सकते हैं, अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून 15 जून को अरब सागरीय मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। कहां भी, राजस्थान में प्रवेश करता है, राजस्थान में प्रवेश करता है, राजस्थान में प्रवेश करता है अभी कब, 15 जून को। उसके बाद मैंने बताया है अभी दूसरी बात यह है कि यह क्या भी अरब सागर अरावली के समांतर, क्या भी जो हमारी अरावली है, अरावली के समांतर, अरावली के क्या भी समांतर, अरावली के समांतर अरावली के समांतर क्या भी, अरावली के समांतर सीधा चला जाता है ना भी, अरावली उसको नहीं रोक पाती है, क्या भी अरावली इसे नहीं रोक पाती है और कुछ भागों के अंदर रुकती भी। अरावली के समांतर मौसम आगे प्रवेश कर देता है, क्या भी अरावली के समांतर जो मौसम है वो क्या है, आगे बढ़ जाता है, यानी कि कैसे ये मौसम सीधा आगे चला जाएगा। अब देखो सही है भाई, ठीक है, बता देना भी कहीं पे भी आपको मिस्टेक लगे तो ये चीज। और क्या कुछ है अभी, हाँ कैसे, हाँ राजस्थान के अंदर क्या है भी, याद रखना भी जो राजस्थान में क्या है भी, राजस्थान में मानसून, जो राजस्थान में मानसून किधर से भी दक्षिण पश्चिम की ओर से, क्या है दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करता है, क्या है दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करता है। आपको पता है अब इधर वाला ये कौन सा, ये पश्चिम है और इधर दक्षिण है, पूर्व दक्षिण पश्चिम, और इधर पढ़ते हैं पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इधर वाले को पहले पढ़ते हैं, है ना, ये भी आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं इसके अंदर, ये टॉपिक वाले को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कोएफिशिएंट बल है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आईसीटीसीजेड जो है उसको हम देखेंगे, बड़े से देखेंगे भी कैसे जो हवाएं चलती है। आगे हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी। आगे हम किसकी बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से होने वाली, क्या है, से होने वाली वर्षा, क्या है, बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा, ये हम देखते हैं। ये हमारा राजस्थान है, इधर हमारा मैं बना रहा हूं, ये हमारा कौन सा है क्षेत्र, ये हमारा राजस्थान क्षेत्र है जिसके अंदर हम रहते हैं। ये हमारा राजस्थान है। अब ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर यहां पे मैंने बताया है ये अरावली क्षेत्र हो गया, ये हमारे क्या है, अरावली क्षेत्र आ गया। अब हम बंगाल के अंदर हम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर क्या है भी, बंगाल की खाड़ी का जो मौसम है, बंगाल की यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी का जो मौसम है, खाड़ी का मानसून, खाड़ी का जो मानसून है, वो जो मानसून क्या है भी, मानसून किधर से प्रवेश करता है भी, दक्षिण पूर्व से प्रवेश करता है। किधर से प्रवेश करता है, दक्षिण पूर्व से प्रवेश करता है, यानी कि इधर से प्रवेश करेगा भी, दक्षिण पूर्व इधर ही भी, तो यहां पे प्रवेश करेगा। अब देखो इस क्षेत्र के अंदर क्या है भी, यहां पे इधर अरावली से इधर क्या है, सर्वाधिक रेत ही रेत है। इधर क्या है, सर्वाधिक रेत ही रेत देखने को मिलती है। और इधर क्या है भी, पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली के इधर क्या है, वो पहाड़ी क्षेत्र है।
यानी कि यहाँ पे पहाड़ियां होगी तो मौसम ज्यादा रुकेंगे, और जहां पे जब मौसम ज्यादा रुकेगा तो वहां पे वर्षा ज्यादा होगी, तो जहां पे वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पे वन भी ज्यादा होंगे, तो ज्यादा जहां वन होंगे तो हरियाली भी वहां पे ज्यादा होगी, और जहां पे ज्यादा हरियाली होगी तो वर्षा वहां पे ज्यादा होगी, है ना। तो वो चीज है, वर्षा क्या है वहां पे ज्यादा होगी। अब सर्व यहाँ पे आपको सीधा समझ में आ जाएगा, जहां पे ज्यादा वन होंगी तो वर्षा कहां पे होगी, जहां पे वन होंगे वहीं पे वर्षा होगी भी, है ना। एक स्थान है जहां पे वर्षा नहीं। अब देखो ये एक स्थान है, इस स्थान के अंदर कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं है, कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं है, सारा का सारा रेगिस्तान है ना। और ये क्षेत्र है, इसके अंदर पहाड़ी वाला एरिया है, सर्वाधिक वृक्ष है, सर्वाधिक क्या है भी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं भी। अब यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सी गैस इसके अंदर उपयोगी है, हम देखते हैं ना भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है। दिन के अंदर पेड़ों के अंदर कौन सी जो गैस है, जो हम कह सकते हैं जो गैस छोड़ते हैं, वृक्ष अपनी गैस निकालते हैं ना, तो वृक्षों से निकलने वाली जो गैस होती है वो कौन सी है, कौन सी है, ऑक्सीजन, है ना। और जो रात के टाइम में क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है कि बड़े वृक्ष के अंदर, हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं, जो बड़े वृक्ष के अंदर यानी कि उसके नीचे सोने से इंसान की क्या है मृत्यु हो जाती है। तो ज्यादा साइंस नहीं लेंगे भी, तो साइंस उतनी भी मेरे को भी नहीं आती, मैं सीधी बात बता दूं, ठीक है भी। कहीं आप कहते हैं सर हमको साइंस भी करवा दो, वो इतनी मेरे को नहीं आती है ना मैं साइंस करवाऊंगा ना आपको मैथ करवाऊंगा, रीजनिंग करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनिंग है, मैथ है, सॉरी मैथ नहीं, रीजनिंग हो गया, राजस्थान जीके हो गया और कंप्यूटर हो गया, एकदम बढ़िया से करवा दूंगा, एकदम टनाटन, है ना। अब देखो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र ये है, मैंने बताया बंगाल की खाड़ी का इधर से मानसून आएगा, बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व से और की ओर से मानसून आएगा। तो ये यानी कि 15 जून को क्या है भी, 15 जून को मानसून क्या है भी, 15 जून को मानसून राजस्थान में क्या भी, 15 जून को जो मानसून है, 15 जून को मानसून कहां भी, राजस्थान में क्या है भी, राजस्थान में प्रवेश कर जाता है, राजस्थान में प्रवेश कर जाता है, राजस्थान में प्रवेश कर जाता है भी, कब भी 15 जून को प्रवेश कर जाता है। अब देखो इसके अंदर अरब से नहीं, बंगाल की खाड़ी, हम अगर पूछ ले राजस्थान के अंदर सर्वाधिक किस सागर से वर्षा ज्यादा होती है, अरब सागर से नहीं होगी तो बिल्कुल कम होगी, और सर्वाधिक जो राजस्थान के अंदर वर्षा किस क्षेत्र से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। किधर से, बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व से यहां पे क्या है भी, मानसून यहां प्रवेश करता है, किधर भी, दक्षिण पूर्व में। तो यहां पे क्या है भी, दक्षिण में क्या है भी, दक्षिण पूर्व में, आगे मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, ये क्रॉस का लगा के कर रहा हूं भी। नेक्स्ट है इसके अंदर दक्षिण पूर्व में घने वनों के कारण, क्या है भी, घने वनों के कारण, तो यहां पे क्या सघन वन है भी, घने वन है ना, तो वर्षा ज्यादा होगी भी। घने वनों के कारण, यहां कह सकते हैं सघन वन, क्या है भी, सघन वनों के कारण राजस्थान में क्या है भी, राजस्थान में दक्षिण पूर्व में क्या है भी, दक्षिण पूर्व में 80 सेंटीमीटर, क्या है भी, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा कह सकते हैं, 80 सेंटीमीटर कह सकते हैं, उससे ज्यादा भी वर्षा हो सकती है, 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, क्या भी, यहां पे 80 सेंटीमीटर से ज्यादा यानी कि वर्षा होती है।
यहाँ पे घने वन है तो घने वन होगी, वहां पे क्या है, वर्षा ज्यादा होगी, है ना। अब जैसे मैंने बताया है मानसून, जो लौटता मानसून, जो मैंने बताया जो पछुआ हवाएं, जो गर्म हवाएं इधर को आती है, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर हनुमानगढ़। जब इधर से आंधियां आती है तो वो दक्षिण पूर्व की ओर से, यानी कि आंधियों को जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला तूफान जो होता है तो इधर से वर्षा होगी भी, तो इधर से वर्षा होगी तो वर्षा ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं वज्र, क्या है भी, क्या कह सकते हैं, वज्र तूफान, वज्र तूफान वाली वर्षा। वज्र तूफान वाली वर्षा कहां होती है भी, दक्षिण क्षेत्र में होता है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है, क्योंकि यहां पे ज्यादा वन होंगे तो वहां पे ज्यादा वर्षा होगी भी, सही बात है, यहां पे जहां ज्यादा वन होगी वहां पे ज्यादा वर्षा होगी भी। आगे हम बात करते हैं, अब 15 दिनों के बाद मानसून आगे लौट जाएगा भी, है ना भी। अब 15 दिनों के बाद, यानी कि कितना भी, 1 जुलाई, मई है, 15 जून और जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई को जो मौसम है, 1 जुलाई को मौसम कहां पहुंच जाएगा, 1 जुलाई को जो मौसम है वो कहां पहुंच जाएगा, पूर्व अरावली पर पहुंच जाएगा, है ना, पूर्व अरावली की ओर या के नजदीक पहुंच जाएगा, और पहुंच जाएगा, अरावली के समथिंग पहुंच जाएगा, 1 जुलाई को अरावली के समथिंग यहां पे पहुंच जाएगा, तो आगे जाएगी जैसे जैसे वर्षा कम होती जाएगी, क्योंकि जहां पे पहले यहाँ पे बादल घने वृक्षों के कारण यहाँ पे बादल रुक जाएंगे, तो यहाँ पे घना, यानी कि बहुत ज्यादा तूफान आएंगे वर्षा के, है ना, बहुत ज्यादा यानी घनी वर्षा होगी, यहाँ पे बाढ़ आएगी, तूफान आएंगे, है ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वृक्ष भी टूटेंगे। हम कहते हैं कि कई बार जंगलों के अंदर आग लग जाती है ना, तो आंधियों के कारण नहीं होता है ना, कुछ वृक्षों के घर्षण बल के कारण हो जाता है, इसके अंदर क्या है भी ज्यादा वर्षा है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मौसम पहुंच गया कब, 1 जुलाई को यहाँ पे मौसम पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वर्षा जो होगी कितनी भी, 60 सेंटीमीटर, क्या है भी, 60 सेंटीमीटर वाली वर्षा होगी, अरावली में 60 सेंटीमीटर वाली वर्षा होती है, अरावली में, यहां हम कहेंगे भी अरावली में, कहां भी, अरावली में 60 सेंटीमीटर वाली वर्षा होती है, कह सकते हैं ना, अरावली में 60 सेंटीमीटर वाली वर्षा होती है, जाम होती रहती है ना। उसके बाद हम 15 दिन और आगे चले जाएंगे, है ना, जुलाई, अब उसके बाद 15 दिन के बाद, अब 15 दिन के बाद क्या होगा भी, 15 दिन के बाद जून, जुलाई, 1 जुलाई को स्कूल स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम क्या होता है जी, अब यहां पे हम बात करते हैं 15 दिन बाद, अब यहां पे 15 जुलाई को, 15 जुलाई को, 15 जुलाई को मौसम, 15 जुलाई को जो मौसम है वो कहां प्रवेश कर जाएगा, 15 जुलाई को मौसम राज्य जल की कहां प्रवेश कर जाएगा, मरुस्थल में, कहां भी, मरुस्थल क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा भी। मैंने बताया है जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ता जाएगा, है ना, तो वर्षा कम होती जाएगी, और उधर से पछुए पवन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो उसका प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि जहां पे ज्यादा घने वन होंगे तो वहां पे हवा कम चलेगी, तो हवा का बरोला नहीं बनेगा,
जिसे बबूलिया कहते हैं। आंधियां जो चलती है, आंधियां कहाँ चलेगी, जहाँ पे रेगिस्तान होगा वहां पे आंधी चलेगी सर्वाधिक, है ना। तो वही बात है अभी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब देखो मैंने बता दी 15 जून को मानसून में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद यहां पे मौसम पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 30 दिन के बाद। आगे 15 दिन में मरुस्थल जो यहाँ पे जो कुछ अरावली के अंदर स्पेस होने के कारण जो मौसम आगे गुजर जाएगा, कितना 30 जुलाई को। 30 जुलाई में क्या होगा, 30 जुलाई में मौसम राजस्थान यानी कि 30 जुलाई को मानसून कहां भी पश्चिमी क्षेत्र में, कहा पश्चिमी क्षेत्र में पहुंच जाता है और जहां 10 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, कि क्या भी वर्षा होती है। अब ये हमारा टॉपिक लगभग ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर जो मेन जो मुद्दे की बात की वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहा है जो, अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे जो हमारा आईटी अभी ICTZ ऐसे करके अभी तो देखते हैं भी आगे हमारा जो कोर्सेज से बल जो एक टॉपिक है उसको मैं अभी तैयार कर रहा हूं बढ़िया से, यानी कि उसके अंदर डायग्राम के आधार पे ही मैं आपको जान के समझाऊंगा। लिखवाने वाला तो देख लेना भी आप, उसके अंदर आपको समझ में आए तो आपको, जिसको समझ में नहीं आए तो उसको बार बार देख लेना भी, और जिसको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। करवाऊंगा देख से बढ़िया तो बढ़िया करवाऊंगा, ठीक है भी। नक्शे के डिकोडिंग ही कराऊंगा जितना भी होगा, क्योंकि जो नक्शे के डिकोडिंग क्या होता है अभी, यानी कि डायग्राम के जरिए क्या होता है अभी। डायग्राम मैं आपको आज राजस्थान के जिले याद करवाऊं तो आपको नक्शे के डिकोडिंग करवाऊं ना, यानी डायग्राम, तो डायग्राम से क्या होगा आपको वो चीज याद रह जाएगी भी, ये कौन सा क्षेत्र कहां पड़ता है, कौन सा क्षेत्र कहां पड़ता है। अगर मैं आपको थ्योरी लिखवाता जाऊंगा आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो वो चीज है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद, गुड बाय, राम राम।